बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी केस, उसमें कल तो चीफ जस्टिस साहब बकौल आपके सुल्तान ही बने हुए थे। बड़ी बड़ी बढ़ के लग रही थी, ये कर दे वो कर दे, हिम्मत करें, नाम लें, नोटिस जारी करेंगे, लेके आए उन्हें दायरे में। आज तो सब ठूस हो गया। जनरल बाजवा का उन्होंने नाम तक नहीं लिया और कहा है कि इदारों के किरदार, इदारों की इज्जत तकरीम सब के बारे में उन्होंने बात की। नोटिस जारी हुआ है ब्रिगेडियर साहब जो हैं उनको, जनरल फैज़ हमीद साहब को, जनरल बाजवा को नहीं आई। इतने टचेबल क्यों हैं? और दूसरा, ये बात करके काजी साहब की जितनी भी अगर आप मुकदमात देखें, बड़ी बड़ी बातें, बात करोड़ों की, फिर निकलता कुछ नहीं आगे। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं अपनी बात का, अपनी गुफ्तगू का आगाज इसी जुमले से करने लगा था कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। बिल्कुल एग्जैक्ट यही है। और देखें कि मेरे ख्याल में ये तीसरा या चौथा केस ये बनता है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब गुज़श्ता ये 17 सितंबर 2023 से लेके अब तक, आज 15 तारीख है, 16 आज उन्हें एग्जैक्ट 4 माह कितने 3 माह हो चुके हैं जी। सितंबर में वो बने 9वें महीने में, और आज एग्जैक्ट 3 महीने उन्हें हो गए हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हुए। इन 3 महीनों में उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वो मुकदमात चुन चुन कर लगाए जाएं जिसमें नवाज शरीफ साहब की, मुस्लिम लीग नून की सहूलतकारी हो सकती है, और कुछ हद तक पीपल्स पार्टी भी, और पीपल्स पार्टी भी। जुल्फकार अली भुट्टो बिल्कुल केस। बिल्कुल। और ये देखें कि इन्होंने पहले फैजाबाद धरना केस लगाया फैज हमीद साहब को पकड़ने के लिए। चलो जी, रियासती इदारे हैं, अफसरान कुछ हो जाते हैं जो खुद को ताकतवर समझते हुए कानून से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं या निकल जाते हैं, इदारे से बड़ा होने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना कोई अचंभे की बात नहीं है। दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे ऐसा होता है, पाकिस्तान में भी होता होगा, लेकिन उनको कानून के दायरे में लाने के लिए भी कुछ तरीक़ाकार वज़ा किए जाते हैं ताकि इस तरह का कोई ऐसी सूरत हाल इस तरह की पैदा हो तो उसको टैकल किया जा सके। लेकिन काजी साहब जो है वो मुसलसल ऐसे मुकदमात लगा रहे हैं। फैजाबाद धरना केस लगाया, फैज हमीद को पकड़े, इंक्वायरी कमीशन उसमें बनाने का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी कमीशन में अब तक जो लोग पेश हुए हैं, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद समेत मुतअद्दिद लोग, वो अभी तक जो उन्होंने बयान दिए उसके मुताबिक उनको ये मालूम नहीं था कि 2017 के धरने के पीछे ISI है या उसके कुछ लोग मुलविस हैं। तो अगर आपके अपने लोग ही ये जुर्रत करने की जो है वो जसारत नहीं कर रहे, हिम्मत नहीं पकड़ रहे कि वो सच बोल सकें, और आप यहाँ पर बैठ कर जो है वो सहूलतकारी कर रहे हैं। फिर आप देखें कि दूसरा जो केस इन्होंने लगाया फैज हमीद साहब को पकड़ने के लिए, वो था टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी वाला। 2 नवंबर को दरखास्त आती है, 5 नवंबर को वो समात के लिए मुकर्रर होती है, और फिर 8 नवंबर को, 2 नवंबर को दरखास्त आई, 5 को उसको फिक्स किया गया और 8 को उसके ऊपर समात की गई। मतलब इमरान खान साहब की दरखास्तें पड़ी हैं, दीगर दरखास्तें पड़ी हैं, कोई उसके ऊपर जो है वो नोटिस नहीं हो रहा। ये गैर मुल्कियों के इनखला वाला मामला था, उसके ऊपर नहीं हो रहा। उसके अलावा मुल्क में जबरी गुमशुदगियों की दरखास्त एतजाज एहसन साहब ने दायर की थी, उन्हीं दिनों उनकी दरखास्त के ऊपर ये एतराज लग गया कि ये मफाद आमा का मामला नहीं है। और दूसरी जानिब वो जो टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी वाला मामला था, वो भी आर्टिकल 184(3) के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं आई थी, वो आई थी इंसानी हकूक सेल में, HR सेल में, और वहां से उसको 184 का मामला बना के उसको सुप्रीम कोर्ट में फिक्स कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बराह रास्त इल्जाम आ रहा था फैज हमीद साहब के ऊपर। ठीक है जी, हम मान लेते हैं कि फैज हमीद साहब ने कुछ ऐसी गलतियां की होंगी जो उनके इख्तियारात से तजावुज वो बनती हैं और उसके ऊपर उनकी बाज़पुर्स होनी चाहिए, उनसे जवाब तलबी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आप मुकदमात को लगा रहे हैं, नून लीग को सहूलतकारी फराम कर रहे हैं, नून लीग को सियासी बयानियां फराम कर रहे हैं, और आपकी पूरी कोशिश है और आप अभी भी इसी कोशिश में है कि किसी तरीके से ये चीज़ समात के लिए मुकर्रर हो और नून लीग की इलेक्शन से पहले सहूलतकारी की जाए। और अब आप देखें कि आपने नवाज शरीफ साहब को ही सहूलतकारी फराम करने के लिए ताहयात नहली वाला मामला उठाया। एक केस जो 2018 से पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसको आपने यकदम
जो है वो इलेक्शन से 1.5-2 माह पहले उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया और फिर उसको उसका फैसला भी आ जाएगा नवाज शरीफ के हक में, किसको नहीं पता। जी और वो देखें कि अब वो आपने लगा दिया जनवरी में नाम कैसरानी का, लेकिन असल तो नवाज शरीफ साहब और उसमें से ताहयात नहली वाला आपने नुक्ता उठा लिया। और आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब बाकी तमाम, पता है कल की तकरीर में जो नवाज शरीफ ने की उसमें चेंज किया था, उसने अपने मुंह से मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि मुझे उम्र भर के लिए नाअहल कर दिया गया। नून लीग ये नाम भी नहीं लेती थी जी क्योंकि अब केस आ गया है और उनको पता है इसमें रिलीफ मिलना है। जी रिलीफ मिलना है, बाकी सारी चीजें हो चुकी हैं। आप देखें कि जिस दिन अल अजीजिया वाला रेफरेंस खारिज हुआ था, जैसी सहूलतकारी हमारी अदालतें कर रही हैं, माजी में भी करती रही हैं, इंतहाई घटिया किरदार है हमारी अदालतों का पाकिस्तान की तारीख में। हमेशा आमरीत की तौफीक की, आमरीत का एहलाकार बनी, इस्टेब्लिशमेंट की ये मोहरे बन के रहे हैं ये जज, उनकी इशारों पर ये नाचते रहे हैं, फैसले देते रहे, और अब भी यही हो रहा है। आज करने की कोशिश की है कि सर एस्टेब्लिशमेंट होती क्या है, आपको तो पता ही नहीं है। जी वो देखें जब उनकी मर्जी की बात होती है वो सारा कुछ कर लेते हैं। अब नवाज शरीफ साहब को एक तो वो ताहयात नहली वाले मामले में आपने सहूलतकारी की, फिर आपने ये शौकत अजीज सिद्दीकी वाला चौथा केस आपने लगाया कि यहाँ से फैज हमीद साहब को भी हो सकता है कि उनकी गर्दन दबोची जा सके, और यहाँ से फिर नवाज शरीफ साहब का भी जो बयानी है उसको भी, उनको भी कुछ मजीद वो तकवीयत फराम की जाए, कुछ उनको वो क्या कहते हैं वो ताकत वाले इंजेक्शन जो है ना उनको लगाए जाए उनके बयानिए को। लेकिन वो बयानिया अब उनका इतना लागिर हो चुका है, बिस्तर मर्ग पे पड़ा है कि अब उसमें आप वेंटिलेटर लगाएं, आप उसको बेहतरीन ऑक्सीजन दें, या आप उसको ताकत के टीके लगाएं, मेरे ख्याल में उस मुर्दा बयानिए के अंदर अब कोई जान नहीं पड़ने वाली। अब ये चीज वाजे हो चुकी है कि आप फैज हमीद साहब के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। आप किसी मुकदमे में फैज हमीद साहब को पकड़ भी ले, उनको कानून के सामने ले भी हैं, तो कोई लोग आपकी बात पर सवाल मैंने किया था ना, सुने फैज हमीद को तो नोटिस हो गया। जी जनरल बाजवा का कल वो नाम लेते रहे, प्रोवोक करते रहे, नाम लेके आए, फ्रीक बनाए, ताकि हमें भी पता चले क्या हुआ था, उनको हम नोटिस जारी करें। जी तो मैं उसी तरफ आ रहा था, पीछे कैसे मैं बता उसी तरफ आता हूँ। आपने ये सारा कुछ कर लिया फैज हमीद, आज ये सारी आपको पता है ट्रांसमिशन लाइव चली है, पूरी कौम देख रही है कि काजी साहब का क्या तर्ज अमल था इसके अंदर, और क्या वो किस तरीके से सारी गुफ्तगू कर रहे थे। तो बात कहने का मकसद ये है कि एक बंदे ने इल्जाम लगाया, आपके पास सामने नाम कुछ आए, आपने उसके ऊपर इंक्वायरी तक नहीं करवाई, तहकीकात नहीं करवाई कि क्या ये बातें जो इल्जाम लगा रहे हैं वो दुरुस्त है या नहीं है, और आप पूछ रहे हैं बताएं जी ये फायदा किसको हो रहा था, बेनिफिशियरी कौन था। वो भाई इस्टेब्लिशमेंट आपको बताती है, वो इतने क्या वो नलायक है या गधे हैं कि वो आपका बयान जो प्लान है उनका असल वो सारा जाके शौकत अजीज सिद्दीकी को बता देंगे कि ये हमारा प्लान है, हम इस बंदे को फायदा देना चाहते हैं। इन्होंने पूरा दबाव डाला, काजी साहब ने हर तरह से दबाव डालने की कोशिश की। 1 घंटे तक ये शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को और उनके वकील हामिद खान, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लीगल विंग के वो सरबराह भी हैं, इमरान खान साहब के बहुत करीबी जो है वो साथी है उनके, तो आप देखिए कि इनको दबाते रहे कि बताएं बेनिफिशियरी कौन था, बेनिफिशियरी कौन था। भाई आप तहकीकात करवा लेना, आपने कहा नाम दे, उन्होंने नाम दे दिए, अब आप इन लोगों को नोटिस करें, आप इनको बुलाएं, हाँ जी बताएं आपका क्यों आपने ये दबाव डाला था। शौकत अजीज सिद्दीकी बताया जी कि एस्टेब्लिशमेंट का प्लान क्या था, वो फायदा किसको पहुंचाना चाहते थे। इमरान खान का नाम इन्होंने सुनना था, इमरान खान के खिलाफ बयानिया यहां से बनाना था, ये दबाव में लाते रहे आज भी, और इससे पहले भी ये चेयरमैन पैमरा को इन्होंने यही सलूक उसके साथ किया। 1 घंटा ये उसको लताड़ते रहे, उसको दबाव में लाते रहे, बताएं आपको किसने बताया ऑर्डर कर रहा था, बताएं हिम्मत करें, हौसला करें। लेकिन वो सवाल अफसार आलम से नहीं किए थे, वो सवाल अफसार आलम से नहीं किए, जो करने वाले थे वो सर। जो बंदा नून लीग से ताल्लुक रखता हुआ है ना इस वक्त, वो अगर काजी साहब की अदालत में जाके कपड़े फाड़ के किसी के ऊपर इल्जाम लगा देना सर, तो ये उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, कतई नजर इसके कि उसके इल्जामात क्या हैं, उसकी सच्चाई क्या है, और क्या वो इल्जामात इस तरह के हैं कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। सिर्फ नून लीग की मोहब्बत में और इमरान खान के बुग्ज में काजी साहब हर हद पार करने को तैयार है, हर लिमिट क्रॉस करने को तैयार है। बताएं जी बेनिफिट, भाई ये इस तरीके से होता है, आप ये कंडक्ट कर रहे हैं, आप मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हो रहे हैं, आप एक सियासी जमात के रहनुमा को जानबूझकर टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी पर, आपकी अपनी इंटेग्रिटी पर, आपकी अपनी जो साख है उसके ऊपर ये सवाल उठ रहे हैं अब कि आप एक शख्स को टारगेट करने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसको कुचलने के लिए पहले से ज़ेरे अताब उसकी सियासी जमात, उसके सियासी रहनुमाओं, उसके सियासी कारकुनों को मजीद
जो है वो कुचलने के लिए आप ये सारी सहूलतकारी कर रहे हैं, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप मुस्लिम लीग नून को बयानिया फराम करें, आप नवाज शरीफ को जो है वो सहूलतकारी उसकी करें, और ये सारा कुछ मतलब यार कि वो लोग जो काजी साहब के ना वो यहाँ पे बैठे हुए साफी दोस्त है ना सर, आज वो भी शर्मिंदा थे, आज वो भी सर झुका के कह रहे थे कि यार तो नारे बेचारे लगाते थे, सर लगाते थे, लेकिन आज सर हमने आज उनको शर्मिंदा होते देखा है, उनको शदीद नदामत में देखा है कि काजी साहब ये जो कुछ कर रहे हैं यार ये दुरुस्त नहीं है। और भाई एक बंदा है ना, अगर मैं या कोई भी बंदा किसी की हिमायत करता हो तो यार आप किसी के हक में किसी हद तक बोल सकते हैं ना, आप ये तो नहीं है कि वो गटर में उतर जाए और आप भी उसके पीछे गटर में उतर जाए। तो काजी साहब जो है ना वो उसी हद में आ चुके हैं कि वो अब कहते हैं कि मैं गटर में उतर गया हूँ, ये सारे भी मेरे पीछे गटर में उतरे। तो मेरे ख्याल में वो हमारे साफी दोस्त अब शायद उनको कुछ समझ आ रही है कि यार ये नहीं हो सकता जो कुछ काजी साहब कर रहे हैं, ये इसको आप कहीं से भी इसके हवाले से जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपने कल कहा आपको जिन लोगों के ऊपर आपका इल्जाम है आप उनके नाम दें, उन लोगों ने नाम दे दिए, आपने आज उनको नोटिस जारी करने थे, आपके अंदर इतनी जरूरत नहीं थी कि आप एक साबिक आर्मी चीफ को बुला सके। बातें आप करोड़ों की करते हैं, दुकान आपकी पकौड़ों की है, आप कहते हैं कि माजी में ये होता रहा, माजी में फला होता रहा, तो आप कर लेना भी, ये तो माजी करीब की बात है। ये अभी जो मौजूदा हाल में जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर नोटिस ले, आपके अंदर अगर इतनी जरूरत है। और नोटिस क्यों नहीं किया गया, क्या बहस क्या हुई? सर वो कहते हैं जी कि फैज हमीद साहब शौकत अली सिद्दीकी के पास आए और उन्होंने कहा है किसी एक मौके पे कि उन्होंने कहा कि देखिए जी आप ये काम करें, बाजवा साहब जो हैं जो वो बहुत ज्यादा नाराज हैं। तो उन्होंने कहा देखें जी ये तो साबित नहीं होता, लिंक नहीं बनता कि वो बराह रास्त इसमें मुलविस है। तो अब देखेंगे अदालत में कल के काजी साहब और आज के काजी साहब में फर्क क्या था यार? कल आपको पता है वो मज़ाहिर नकवी साहब का एक जुमला बड़ा वायरल हुआ है, मैं अदाकार नहीं, ये पागल है। कहा है उन्होंने? जी जी, ये हमारे बहुत सारे साफी दोस्तों ने इसके ऊपर ट्वीट्स भी किए हैं। अच्छा जी जी। और वो जो तर्ज अमल जिस तरह का ये दिखा रहे हैं ना सर, और हमें तो अब सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद इनके अपने कुछ जो हामी जजेस हैं, इनके हम ख्याल जजेस हैं काजी साहब के, शायद अगले कुछ दिनों में इस हवाले से कोई खतूतबाजी दोबारा से मंजर आम पर आना शुरू हो जाए। उन्होंने खतूत पर भी बहस की थी कि क्या बार बार खत आ रहे हैं, तो ये खुद कैसे लिखते थे बताए ना। देखें बात मैंने कल यही लिखा था, मैंने कहा जो तज़हीक आमेज मुहिम साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ, मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ, एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ, मुनीब अख्तर साहब के खिलाफ और आयशा मलिक साहिबा के खिलाफ चलाई गई मुस्लिम लीग नून मीडिया सेल की जानिब से, काजी साहब ने तो उसका अभी तक उशरे अशीर भी नहीं देखा, उसका 10% भी आपने नहीं भुगता। जो घटिया मुहिम अभी 1-2 महीने पहले जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के खिलाफ चलाई गई, हिलाली साहिबा के खिलाफ, जी जी, मैंने वही की, मैंने ट्वीट किया था उस दिन, मैंने कहा आज जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में इख्तलाफ किया है, कभी इम्कान है कि नून लीग का घटिया मीडिया सेल इनके खिलाफ ये तज़हीक आमेज और गलीज मुहिम जरूर चलाएगा। और फिर वही हुआ। मैं यार ये लोग इनके चेहरों पे लिखा हुआ है कि इन्होंने क्या करतूत करने हैं, इनको तो अब वो क्या कहते हैं कि कोई पेश गोई करना या कोई ऐसी कोई खाका बनाना करना कोई मुश्किल ही नहीं है। इनके शक्लों पे लिखा हुआ है कि अब इन्होंने क्या क्या करतूत करने हैं। नोटिस हो गया, नोटिस के बाद अब क्या होगा, इस केस का क्या देखना, रिजल्ट क्या निकलेगा? देखिए नोटिस हुए हैं, अभी तो उन्होंने कहा है कि आप इन लोगों के जो एड्रेसेस है ना सारे वो 1 हफ्ते तक अदालत को फराहम करें। इसके अलावा तरमीम शुदा दरखास्तों की अब इन्होंने जो दरखास्त दी थी उसमें से 2 लोगों के नाम इन्होंने निकलवा दिए हैं, एक बाजवा साहब और एक जो है वो गलबन मरवत साहब बनते हैं, इरफान मरवत साहब नहीं वो इरफान रामे साहब, इरफान ब्रिगेडियर इरफान रामे, एक ब्रिगेडियर साहब का इन्होंने नाम निकलवाया कि ये भी इसके अंदर लिंक नहीं होते। और एक जो है वो अफसर जिनको नोटिस करवाया गया, सुना है कि वो आजकल मेजर जनरल के ओहदे पे है। तो देखना ये है कि अब ये किनको बुलाते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि इस बात में जब ये सवाल आएगा ना, और फैज हमीद साहब अब ये आके पूछ सकते हैं कि अच्छा जी ये इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, इनसे पूछे तो सही ये मेरे से मिलते क्यों थे भाई। ये मजे के सीन होने वाले हैं भाई। आपने ये जो शौकत अली सिद्दीकी साहब ने इल्जामात लगाए हैं कि मुझे डराते थे, धमकाते थे, फैसला लेने की कोशिश करते थे, तो ये तो 1 साइडेड स्टोरी है ना। अभी तो दूसरा मौक़िफ़ आना है, तो जब दूसरा मौक़िफ़ आएगा और उसमें हो सकता है ये कहे कि अच्छा जी ये पूछे इनसे ये हमसे क्या क्या फवायद लेते रहे, या क्या क्या लेते थे, या हमसे क्या मुतालबा करते थे, या कहते थे कि मुझे वक्त से पहले चीफ जस्टिस बनाओ, या इस तरह कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी बातें निकलेंगी। आपने तो उनके
उनके ऊपर कीचड़ उछाल दिया ना, अब आपके ऊपर भी तो कुछ पलट के आना, आप सही। उसके लिए भी तो हौसला रखें। बिल्कुल सही। तो ये सारी चीजें वन साइडेड है, अभी इसके ऊपर बहुत सारी चीजें जवाब में आएंगी और उसमें पता चलेगा कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब कितने पानी में है, कितने सच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है ये कि ना आपने, शौकत ही छिन जाए सारी। जी जी, आपने आम इंतखाबात 2018 से 3 दिन पहले नवाज शरीफ साहब को सियासी बयानियां फराहम करने के लिए एजेंसियों के ऊपर इल्जाम लगाया। आपने अपने उहदा कुर्बान किया, इलेक्शन से पहले अब ये लेके आए। आपने 2018 में यही हरकत की, आपने अपनी नौकरी दांव पे लगाई, क्योंकि आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब या वो आ गए तो फिर उसमें आपको कोई ना कोई तो मिलेगा ना यार। अकोमोडेट कर देंगे, किसी और ओहदे का चेयरमैन लगा देंगे, कहीं और किसी ट्रिब्यूनल का सरबराह बना देंगे, कहीं बहुत सारे ओहदे पड़े होते हैं। तो ये सर पिछली बार भी आपने यही किया और अब आपके साथ मिलके काजी साहब यही कर रहे हैं, लेकिन होना कुछ नहीं है। अवाम सब जानती है कि आप सब मिलकर एक शख्स को आपने पंचिंग बैग बनाया हुआ है, वो आपके सारे पंचेज जो है ना वो मुंह पे खा रहा है, वो सीने पे खा रहा है, वो फ्रंट पे आपका मुकाबला कर रहा है। और जिस दिन उस बंदे ने पलट के एक पंच किया, मेरे ख्याल में आप सबकी जो है ना वो शलवारें गीली हो जानी है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।